दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 5 नए जजेस ने शपथ ली और इसी के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वर्किंग जजेस की तादाद 79 से बढ़कर 84 हो गई है। हालांकि टोटल स्ट्रेंथ 160 जजेस की है। 160 जजेस के अगेंस्ट अब 84 वर्किंग जज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्य कर रहे हैं, यानी कि कुल क्षमता के 50% से 4 जज ज्यादा। कह सकते हैं कि केवल 50% जजों के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय कार्य कर रहा है। आज जिन जज ने शपथ ली है उनमें श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, अब्दुल शाहिद, संतोष राय, तेज प्रताप तिवारी और जफीर अहमद है। अब ये 5 जजेस आ जाने के बाद से क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्य में कोई सुधार आएगा? ऐसी अभी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कुल स्ट्रेंथ 160 और उसके अगेंस्ट अब केवल 84 जज काम करेंगे। हालांकि इनमें से बहुत से जज अगले महीना 2 महीने में रिटायर भी होते रहेंगे, तो संख्या घटकर फिर वहीं की वहीं आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल फिलहाल के समय में कभी अपनी फुल स्ट्रेंथ पर काम किया, जिसका नतीजा ये है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेंडिंग केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं। लोग न्याय का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उन्हें वो दरवाजा बहुत देरी से खुलता हुआ दिखाई देता है, तब जब या तो वे बूढ़े हो जाते हैं या उनमें से बहुत सौ की मृत्यु हो जाती है, या कुछ एक तो ऐसे भी होते हैं जो न्याय की उम्मीद छोड़कर न्याय के बंद दरवाजा देखकर वापस लौट आते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर इनका खुद का डेटा देखें, नेशनल जुडिशियल डेटा देखें आप, तो उसके मुताबिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लगभग 12 लाख मुकदमे पेंडिंग है। एग्जैक्ट अगर बात करें, 11,82,076 मुकदमे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अभी भी पेंडिंग है, जिनमें से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इलाहाबाद बेंच में 9,63,481 मुकदमे, जबकि लखनऊ बेंच में 2,25,595 मुकदमे पेंडिंग है। ऐसे में आम व्यक्ति क्या उम्मीद कर सकता है कि उसका नंबर जल्द से आएगा? जो पुराने पेंडिंग केसेस हैं वहां जो स्थिति है वो खास तौर से अपील को लेकर अगर देखा जाए, तो कोई अपील 10 साल से पड़ी है, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से पेंडिंग पड़ी है। वही हाल जेल में बंद लोगों का है। जो लोग बेल एप्लीकेशन मूव करते हैं, कई कई महीने उनकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोगों को सस्ता, सुलभ और समय पर न्याय दे पा रहे हैं? हालांकि देर से अगर आप न्याय दे भी रहे हैं तो न्याय कोई मायने नहीं रखता। हालांकि यहाँ यह भी समझ लीजिएगा कि देर होने के बाद भी आपको न्याय मिलेगा, इसकी भी तनिक भी गारंटी नहीं है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि न्यायालय अब न्याय का स्रोत बन चुके हैं, लोगों के ऊपर बोझ बन चुके हैं, क्योंकि ना तो उनके पास जजेस की तादाद है और ना जो जजेस हैं उनके पास न्याय देने का मस्तिष्क। लोग परेशान हो रहे हैं, न्यायालय के नाम पर अन्याय सहन कर रहे हैं, करते रहे।